नमस्कार। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं छठ तीला एकादशी के व्रत की कथा और उसकी पूजन विधि। छठ तीला एकादशी इस वर्ष 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। छठ तीला एकादशी माघ मास की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाने का भी महत्व है। आइए छठ तीला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें और रात्रि को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें खिचड़ी का भोग भी लगाएं। और उसके बाद में उनकी पूजा अर्चना कर स्तुति करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करिए। और इसके बाद में ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इसमें तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, ये 6 प्रकार के तिल के दान करने से ही छठ तीला यह एकादशी कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और 6 प्रकार के तिलों के दान को ही छठ तीला एकादशी कहा जाता है। और इसके बाद में व्रत की कथा जरूर सुने। तो आइए अब व्रत की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा ही व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह एक मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वो बहुत ही बुद्धिमान भी थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। लेकिन फिर इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया और अन्नदान के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। और भगवान श्री हरि कहते हैं कि ऐसा ही चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। और इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे योगीराज, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, आप मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर उसने मुझे एक मुट्ठी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीत जाने के बाद में वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास में आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत किए, उपवास किए, आपका पूजा अर्चना की और फिर भी जो है मेरा घर वस्तुओं से एकदम खाली है। इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे छठ तीला एकादशी का व्रत और विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी
तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप मुझे अगर देखने आई हैं तो पहले मुझे छठ तिला एकादशी का महत्व बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महत्व विधि सहित बताती हूँ। जब उस देवी स्त्री ने छठ तिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार छठ तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर छठ तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे जन्म जन्म तक निरोगता तो प्राप्त होती ही है, उससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य की वृद्धि भी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, जिस प्रकार का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद में उसे फल भी वैसा ही मिलता है। अतः धार्मिक कार्य करने के साथ साथ हमें दान भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि बिना दान किए हुए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। इस छठ तिला एकादशी के दिन भी आप 6 प्रकार के तिलों का दान अवश्य करें। जय श्री हरि नारायण।